हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के BMTC 132 के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आप वो देख लेना। उसके बाद आज की क्लास देखना। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी है, आपको चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। स्टेटमेंट में क्या कहा है? द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम द रिलेशन। यानी आपको एक रिलेशन दे रखा है z इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी इस रिलेशन में से आपको ए को और बी को, इन दोनों को एलिमिनेट करना है और चेक करना है कि ए और बी को एलिमिनेट करने के बाद क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आती है या फिर नहीं। अगर इस इक्वेशन में से ए और बी को एलिमिनेट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर नहीं आती है तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन रिलेशन and differential equation and differential equation। तो रिलेशन क्या दे रखा है? ये दे रखा है z इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है? z इक्वल टू में एक्स पी प्लस वाई क्यू और प्लस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। दोबारा सुन लेना एक बार, आपको कुछ नहीं करना। ये जो इक्वेशन दे रखी है, रिलेशन दे रखा है, इसमें से ए और बी को रिमूव करना है। ठीक है, और चेक करना है कि इस इक्वेशन से क्या हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं या फिर नहीं। अगर बना सकते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। और यहाँ पे एक बात आप नोट करके याद रखना, यहाँ पे p का मतलब है, जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा हुआ उसमें बता रखा है p मतलब, एक सेकेंड जस्ट 1 मिनट, p मतलब होता है डेल जेड ओवर में डेल एक्स, यानी कि गिवन इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और q मतलब क्या है? डेल जेड ओवर में डेल वाई। जो भी इक्वेशन दी है, यहाँ पे z की जगह पे हो सकता है, z की जगह पे कोई दूसरा सिंबल हो, f हो, h हो, कुछ भी हो। जो भी इक्वेशन दे रखी है, अगर उसका हम लोग x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो उसे p बोलते हैं। ठीक है, अगर जो इक्वेशन दे रखी है, अगर उसका हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो उसे हम लोग q बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेना, p मतलब डेल जेड ओवर में डेल एक्स, q मतलब डेल जेड ओवर में डेल वाई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। नाउ देखना, बहुत सिंपल है। नाउ सिंस क्या देखा था, z इक्वल टू में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ना। अब देखना, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में, अब ये वाला ओपन करेंगे दूसरा वाला, वाई स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2by। नाउ सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेल जेड ओवर में डेल एक्स, दोबारा समझना आराम से, डेल जेड ओवर में डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, माइनस में इसमें x से रखा है तो 2a कॉन्स्टेंट है तो माइनस का 2a, और x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1, प्लस में इसमें x नहीं है तो पूरा कॉन्स्टेंट हुआ 0, इसमें भी x नहीं है, ये भी 0 कॉन्स्टेंट हो गया, इसमें भी x नहीं है, ये भी 0 कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे ना ध्यान रखना, आपको बेसिक डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो कितना बार आंसर आ गया? डेल जेड ओवर में
डेल एक्स इज इक्वल टू में 2x माइनस टू ए, 2x माइनस टू ए, यानी कि हमारे पास, और ये क्या होता है, p होता है, p इज इक्वल टू 2x माइनस ए, यानी कि p अपॉन में 2 इज इक्वल टू x माइनस ए। देखो हमारे पास x माइनस ए का आंसर मिल गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ से आप x माइनस ए की वैल्यू पुट कर सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में। तो पहला वाला हो गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट y। नाउ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो डेल z ओवर में डेल y। आराम से समझना कैसे होगा, देखो जरा, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। देखो इसमें y नहीं है, इसका डेरिवेटिव जीरो, इसमें y नहीं है, इसका डेरिवेटिव जीरो, इसमें y नहीं है, इसका डेरिवेटिव जीरो, यानी कि स्टार्टिंग के तीन क्या हो जाएंगे, जीरो। यानी ये कितना हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, और ये माइनस में जीरो। ये बहुत बेसिक है, ये तो आपको आने ही चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2y, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, और 2by में से 2b कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, और y का डेरिवेटिव 1, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 2y, ये जीरो और माइनस में, और आपका 2b। तो डेल जेड ओवर डेल वाई क्या होता है, क्यूब इज इक्वल टू प्लस में 2y माइनस, डायरेक्ट लिख दें, ये हो गया ना हमारे पास, 2 कॉमन ले लिया, तो y माइनस में b, q अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस बी। अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यूज आ गई, यहाँ से कितना गया, इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। ये हो गया y माइनस बी की वैल्यू, ये हो गया x माइनस ए की वैल्यू। दोनों को उठा के पुट कर दोगे किसमें, इसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, z इक्वल टू में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्या था, ये देखो, x माइनस ए मतलब p अपॉन में 2, तो ये हो गया p अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी क्या था, q अपॉन 2, q अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो इक्वेशन क्या बन के आती है, z इक्वल टू में पी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 4। तो हमारा आंसर तो ये आया, z इक्वल टू में पी स्क्वायर 4 प्लस में क्यू स्क्वायर 4, जबकि क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, देयर सॉरी फॉल्स है, देयर फोर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ लो ना क्यों, क्योंकि हमने इसमें से ए और बी को रिमूव कर दिया, ए और बी को रिमूव कर दिया। ए और बी को रिमूव करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या है, जेड इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 4 क्यू स्क्वायर बाय 4। जबकि क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में तो ये बोल रखा है कि ए और बी को रिमूव करने के बाद इक्वेशन ये आएगी, तो ये तो नहीं आई है। इसका मतलब इसने जो स्टेटमेंट में कहा है वो क्या, रॉन्ग है, फॉल्स है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।